नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। इन दोहों को रहीम दास जी ने ही लिखा है। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साची मीत। रहीम दास जी कहते हैं, संपत्ति में धन दौलत सगे बन जाते हैं, बहुत सारे बहुरीत अनेक तरीक़ों से। अर्थात जब धन दौलत होती है तो बहुत से लोग सगे संबंधी या मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, विपत्ति में मुसीबत की कसौटी पर जो कसा जाता है, तही मिस वही, साचे में सच्चा, मीत मिस मित्र है। अर्थात मुसीबत के समय जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। इस दोहे में रहीम दास जी सच्चे मित्र का वर्णन कर रहे हैं कि सच्चा मित्र जो होता है मनुष्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे उसके पास संपत्ति है या नहीं है। तो हमें हमेशा सच्चे लोगों का ही साथ करना चाहिए। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौन न छाड़ती छो। जाल परे जल जात बही, जाल मिस जाल, परे मिस पड़ने पर, जल जात बही जाता है, कहाँ जाता है, बही मिस बाहर जाता है। समुद्र में या तालाब में जब जाल डाला जाता है तो जल बाहर चला जाता है। तजी मीनन को मोह, तजी मिस छोड़कर, मीनन मिस मछली के, मोह को छोड़कर बाहर चला जाता है। यानी जाल में से पानी जो है वो बाहर चला जाता है और मछली जो है वो जाल में ही कैद हो जाती है। रहीमन मछली नीर को, रहीम दास जी कहते हैं मछली मिस मछली, नीर मिस पानी को, तो न छाड़ती छो, तो मिस फिर भी नहीं छोड़ती है। यानी मछली का पानी के प्रति इतना ज़्यादा मोह है कि वह पानी के मोह को नहीं छोड़ती है और पानी से बाहर निकलते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आपने यह पोयम पढ़ी भी हुई है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अर्थात मछली जो है वो जल से सच्चा प्रेम करती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम दास जी कहते हैं तरवर मिस पेड़ फल नहीं खाता है, फल नहीं खाता है, किसका, अपना। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है। सरवर पियत ना पान, सरवर में सरोवर या तालाब, पियत मिस पीना, ना नहीं, पान मिस पानी। सरोवर जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीता है, यानी वो पानी किसके लिए देता है, दूसरों के लिए। और पेड़ भी फल किसके लिए देते हैं, दूसरों के लिए। कही रहीम पर काज हित, रहीम दास जी कहते हैं पर काज मिस दूसरों के हित के लिए या दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति धन दौलत, संचय ही मिस इकट्ठा करते हैं, सुजान मिस सज्जन व्यक्ति। अर्थात जो अच्छे व्यक्ति हैं वह दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। अर्थात हमें भी दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। थोथे बादर कवार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। रहीम दास जी कहते हैं कवार मिस आश्विन का महीना, जो हिंदू कैलेंडर है उसमें आपने पढ़ा होगा चैत वैशाख जेठ ज्येष्ठ आषाढ़, ये महीनों के नाम आप पढ़ते हैं। तो कवार जो है वो आश्विन का महीना होता है और वह सितंबर अक्टूबर के महीने को ही कहा जाता है। बादल मिस बादल, थोथे मिस जो बचता ज़्यादा है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता। जो रहीम गहरात, गहरात मिस गर्जन करना। रहीम दास जी कहते हैं कि आश्विन के महीने के जो बादल होते हैं वो थोथे होते हैं, यानी
वो गरजते ज़्यादा हैं, आवाज़ें ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनसे बरसात नहीं होती। धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं, अर्थात जो पहले अमीर था लेकिन वो अब गरीब हो गया है, करे पाछली बात, वह पिछले दिनों की ही बातें करता है, अर्थात अपने ऐश्वर्य के दिनों को ही दोहराता रहता है, घमंड भरी बातें करता रहता है और वह अपना वर्तमान सुधारने का प्रयास नहीं करता है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। रहीम दास जी कहते हैं धरती की सी रीत है, धरती की ये रीत है। क्या रीत है? शीत घाम और मेह, शीत में सर्दी, घाम में धूप, ओ मिस और मेह मिस बरसात। धरती की ये रीत है कि वह सर्दी, धूप और बरसात को सहन कर लेती है। जैसी परे सो सही रही, अर्थात जैसा ही मौसम उस पर रहता है तो वह उसको सहती जाती है। वो यह नहीं कहती कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बरसात लग रही है, वह हर मौसम को सहन कर लेती है। त्यों रहीम यह दे, तो यह देह भी यानी यह शरीर भी धरती की तरह ही है, अर्थात यह शरीर भी हमारा हर प्रकार के सुख और दुख को सहन कर लेता है। तो इस दोहे में रहीम दास ने धरती की सहनशीलता का वर्णन किया है, तो हमें भी धरती की तरह सहनशील होना चाहिए, अर्थात मुसीबत के दिनों में घबराना नहीं चाहिए, उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद।